दोस्तों, इस वीडियो में मेरी किसी भी तरह से कोई भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो थोड़ा सा रिस्क लिया जाता है और उसका रिवार्ड आपको फेवरेबल मिल सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको ये रिस्क लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना उसके लिए आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए और अपने विवेक का इस्तेमाल कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज आप सभी ने एक ये ट्वीट देखा होगा। ये ट्वीट था बाइनेंस का जो मालिक हैं उनकी तरफ से, सीजेड बाइनेंस उनका ट्विटर हैंडल है। तो इन्होंने लिखा, इट्स स्केरी दैट मोस्ट पीपल आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द रिस्क ऑफ होल्डिंग फिएट, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। तो इनका कहने का मतलब था कि जो करेंसियां आज आप होल्ड कर रहे हो, जी हाँ, जो यूएस डॉलर होल्ड कर रहे हो, रुपया होल्ड कर रहे हो, चाइनीज युआन होल्ड कर रहे हो, जो भी करेंसीज आप होल्ड कर रहे हो और अपने बैंकों में रखे हो, तो इनका कहने का मतलब था कि लोग इनके साथ कितना रिस्क जुड़ा हुआ है इससे अनअवेयर हैं। तो साथ ही लिख दिया नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। ये क्यों लिखा? क्योंकि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो डिस्क्लेमर क्या है? क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग इज सब्जेक्ट टू हाई मार्केट रिस्क, प्लीज मेक योर ट्रेड्स कॉशियसली। आगे ये बाइनेंस ने आपने हर जगह लिखा होता है। तो बाइनेंस विल मेक बेस्ट एफर्ट्स टू चूज हाई क्वालिटी कॉइंस बट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ट्रेडिंग लॉसेज, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। तो वीडियो के साथ मेरा भी डिस्क्लेमर शुरू होता है कि वीडियो खाली लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि कैसे मैं लाइफ में रिस्क लेता हूं और रिस्क का रिवार्ड लेने की कोशिश करता हूं। लेकिन मेरी तरफ से कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कुछ भी। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड लेना हो या किसी प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट करनी हो, प्योरली आप अपने विवेक का, अपने डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए आप खुद ही जिम्मेवार हैं। मैं या मेरा चैनल या मेरे साथ जुड़े हो कोई भी लोग, कोई भी मेरे पार्टनर हो, वो किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। पैसा आपका, रिस्क आपका, रिवार्ड आपका, पैसा आपका। तो ये एक सिंपल, इतना सिंपल है जितनी एबीसी आपने पढ़ी होगी। अब मैं ये क्यों बताना चाहता हूं, उससे पहले आप देखिए कि एलॉन मस्क ने कहा कि अगर मेरे नाम पे कोई करेंसी रखनी हुई तो उसका नाम एलॉन गेट रख देना। तो काफी दोस्तों ने मुझसे पूछा कि सर हम ये बाय कर लें। आगे देखिए, ये मैं ढूंढ के लाया हूं, इज एलॉन गेट सेफ टू बाय? नो। मतलब एलॉन मस्क जिस चीज को ट्वीट कर रहा है उसके बावजूद उसके ऊपर आ रहा है कि सेफ नहीं है, बिकॉज ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर रिस्की। क्योंकि आगे के पार्ट में देखोगे, मैंने रिस्क लिया था तभी मुझे रिवार्ड मिला। मेरे दोस्तों ने भी ज्वाइन किया, एक आधे ने आगे बढ़े, बाकियों ने वेट करना मुनासिब समझा। उन्होंने कहा सर जब आपको मिलेगा तब हम करेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा रिस्क ले सकते हो। तो साफ बताया, नो, बिकॉज ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर रिस्की, बाय इन्वेस्टिंग यू आर पुटिंग योर मनी ऑन रिस्क, सो बी केयरफुल एंड वाइज प्लीज। तो आपका पैसा है, आप इसको रिस्क पे डाल सकते हो, इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल कर लो। नो मैटर हाउ मैनी प्लेटफॉर्म यू यूज, आप कितने भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज ए रिस्की थिंग। कि पैसा जो इन्वेस्ट करना है ये रिस्क है। शेयर मार्केट में जाओगे रिस्क है, स्टॉक मार्केट में जाओगे रिस्क है, इवन बैंकों में भी इन्वेस्ट करना रिस्क है। जी हां, जहां आप पैसा रखते हो, इन्वेस्ट करते हो, वहां पे भी रिस्क है। मैं दोस्तों आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जो पैसा आप अपने बैंकों में रखे हो, अगर कल को कोई बैंक डूब जाता है तो मैक्सिमम लायबिलिटी बैंक की कितनी होती है? मान लीजिए आपका 25 लाख रुपया है बैंक में, अगर बैंक डूब जाता है तो इस मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है? बैंक ने आपको मैक्सिमम कितना पैसा देना है जिसका सरकार गारंटी देती है? तो कमेंट सेक्शन में एक बार जो है वो उसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आगे बताया है, ओनली मनी विच यू आर श्योर यू वॉन्ट नीड इन शॉर्ट टर्म। तो पैसा कौन सा इन्वेस्ट करना चाहिए? वही इन्वेस्ट करना चाहिए कि जो आपको लगता है कि आपको शॉर्ट टर्म में जरूरत नहीं है, या वो आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हो, जिसका आप सेक्रीफाइस कर सकते हो, बलिदान दे सकते हो। तो ये जो चीजें हैं ये बड़े लोगों की फिलॉसफी है। तो जो रिस्क लेते हैं, तो उन्होंने लिखा इन्वेस्ट ओनली विद मनी विच यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस। तो इफ तो इसके साथ अब एक बार आप देखिए,
शुड आई इन्वेस्ट इन एलोंगेट, ये एक क्विज है, क्विज पे नजर मारिए, स्टिल करके देखिए। कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन क्या पूछे हैं? आर यू प्लानिंग टू इन्वेस्ट मनी दैट बिलोंग्स टू योर सेविंग अकाउंट? क्या आप वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है? क्या आप उतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब जितनी आपकी सेविंग है उसका 30% से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं? या कुछ आप वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, आपसे मिस हो जाएगी? अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, आपका पैसा डूब जाता है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उससे आपकी लाइफ पे असर पड़ेगा? क्या ऐसा कुछ होगा कि आपकी लाइफ, आपके परिवार पे उसका बहुत ज्यादा असर हो? या डिड यू गो थ्रू ए लाइफ चेंजिंग इवेंट रिसेंटली? या आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है कि आपको लगा कि आपको पैसे की अहमियत पता चली? अगर इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस का सवाल यस है तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर मैक्सिमम का सवाल का जो आपने क्वेश्चन है इनका आंसर नो है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको रिस्क लेना चाहिए, बशर्ते कि आप लॉस जो है बियर कर सको। तो ये जरूरी था आप लोगों को समझाना करना कि मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में, किसी भी फील्ड में पैसा क्यों इन्वेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले अपने दोस्तों के साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर किया था। मेरे दोस्त ने जब वो रिकमेंड किया मुझे, तो मैं उनकी एक्टिविटी पे नजर रखे हुए था। फिर मैं उनके टेलीग्राम चैनल पे गया, टेलीग्राम चैनल पे नजर रखे हुए था। फिर मैंने एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करी $130 की, जो आप आगे के पार्ट में देखेंगे कि कैसे मैंने जो है आज विड्रा किया है। आल दो मैंने बीच में $21 का किया, लेकिन उसके बाद मैं उसको री इन्वेस्ट करता रहा। तो $130 जो है मेरे को तकरीबन 10 डेज में $271 की रिटर्न देके गए हैं। जी हाँ, $271 की। तो फर्दर मैंने इन्वेस्टमेंट जो है अपनी जारी रखी है। अब मैंने अपना प्रिंसिपल अमाउंट बीच में से निकाल लिया है। जी हाँ, मैंने प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्ट कर लिया है, क्योंकि आपको बताने का मेरा सिर्फ एक ही ये मकसद है कि मेरे काफी दोस्त सोचते हैं कि इस इंसान को अपने यूट्यूबर होने का फायदा है। तो मुझे यूट्यूबर होने का कोई फायदा नहीं है। आज लिंडा लिट का एयर ड्रॉप मेरे काफी दोस्तों को मिला, बट मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शायद मेरे रेफरल ज्यादा हैं। तो जिनके रेफरल कम है उनको जो है एयर ड्रॉप मिल रहा है। तो दोस्तों, जो प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, तो जब मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ इंट्रोड्यूस किया तो मुझे लगा कि ऐसे ही फेक बातें हैं, क्योंकि वो डेली 8% रिटर्न की जो है वो क्लेम कर रहे थे कि हम डेली 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देंगे। और हर दिन, जो दूसरे दिन सुबह 9 बजे जो है, 9 बजे से पहले तकरीबन 8:40 पे अकाउंट में जो है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैसा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो फिर से वो विड्रा करना होता है, 15 मिनट में आपके अकाउंट में आ जाता है। आप आज देखोगे भी, मैंने आगे आज जब विड्रॉल का प्रोसेस लगाया तकरीबन 5-1 मिनट में मेरे अकाउंट में आ गया, और फिर आप जो है वो दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इनिशियली क्या हुआ, जब मैंने कंपनी से बात की, मुझे बिटकॉइन में करना था, तो मैं ट्रायल बेसिस पे कर रहा था। मैंने तकरीबन 2,500-1,000 रुपया चार्ज देके बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन फिर मैंने कंपनी से बात करी, मैंने कहा ये तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, रोज विड्रा करूंगा और रोज मैं करूंगा तो मुझे हर दिन 2,500 रुपया चार्ज लगेगा। तो फिर मैंने कंपनी के साथ जो है एक उनके प्लेटफॉर्म में चेंज कराया और मैंने ट्रॉन में कन्वर्ट करवा दिया कि हम जो है ट्रॉन में इन्वेस्ट करेंगे। तो कंपनी ने वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है आप ट्रॉन में कर सकते हो। तो अब उनके पास 2 जो है पेमेंट ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट की, या तो बिटकॉइन में कर सकते हो या ट्रॉन में कर सकते हो। तो $50 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट से जो है उनके प्लान में ज्वाइन किया जा सकता था। तो मैंने सोचा कि तकरीबन 9-10 हज़ार रुपया बनता है, $130 के लगभग जो है वो 10,000 के लगभग बन रहे थे। मैंने कहा इतना रिस्क लेके देखता हूं। तो रिस्क क्या था, वो रिवार्ड के रूप में वापस आया। और आप समझ सकते हो कंपाउंडिंग की पावर क्या है। अगर डेली का 8% ब्याज जुड़ता जाएगा तो पैसा कहीं से कहीं पहुंच जाता है। फिर मेरे दोस्त ने, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, वो डेली अपनी जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालते थे। तो मैंने क्या किया, मैंने डेली इंटरेस्ट नहीं निकाला, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखी और तकरीबन 9-10 दिनों में जो है मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट पूरी हो गई है।
अब मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने कंपनी से रिवार्ड लिया है अब मैं खाली वही इन्वेस्ट करूंगा और मेरी असल जो है वो वापस आ गई है। तो मेरा सिर्फ ये एक मकसद था दिखाने का, आपको समझाने का, इस वीडियो के माध्यम से ये बताने का कि थोड़े थोड़े रिस्क लेके अगर अच्छा रिवार्ड मिल सकता है तो हमें वो काम करना चाहिए। फिर आपको स्टडी करते रहना चाहिए, आपको देखते रहना चाहिए आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पे रिटर्न जो है वो कम है, कहाँ ज़्यादा है। आपने गोल्ड में देखा होगा 56,000 था, अभी 45,000 आ गया, कल 10,000 भी जा सकता है, 1 लाख भी जा सकता है। तो सब डिपेंड करता है आपकी किस्मत है। लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है जहां पे रिस्क कैलकुलेटेड हो, रिवार्ड अच्छा हो, तो आपको जो है वो चीज करनी चाहिए। मेरा जो वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपको ये बताना कि आप ये देखिए कि लाइफ में अगर आप थोड़ा सा रिस्क लो तो उसका रिवार्ड कैसे मिल सकता है। अगेन मैं कहता हूं, मेरी किसी को भी जो है इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। मैंने काफ़ी दोस्तों के साथ जब पिछली बार ओपन किया था तो लिंक शेयर कर दिया था। अगर किसी ने करना है तो वो उनकी अपनी मर्जी है, मेरी किसी को एडवाइस नहीं है। मेरा सिर्फ ये बताना था हाउ आई एम टेकिंग द रिस्क एंड गेटिंग द रिवार्ड। तो अब आप आगे के पार्ट में एक बार देख लीजिए मैंने सुबह कैसे प्रोसेस किया और कैसे जो है मेरा पूरे का पूरा विड्रॉल आ गया। ये उन दोस्तों के लिए होगा जिनको हर बात में ये लगता है कि मैं प्रूफ नहीं देता। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है, मैंने लॉगिन कर लिया है। आप देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस, एक्टिव डिपॉजिट 0 है, टोटल डिपॉजिट 1700 है। $130 मैंने इन्वेस्ट किए थे जिसपे $136 का मैंने अभी तक इंटरेस्ट जो है एक्यूमुलेट कर लिया है और $21 मैंने पहले ही विड्रा किए थे। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट में आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है लाइफ में कभी कभी रिस्क लेना चाहिए। तो ये रिस्क मैंने लिया था, आप देखिए कंप्लीट ट्रांजैक्शन डे बाय डे है। ये $11 का, फिर 146 हुए, फिर 157, फिर 12, 157, 170, $13, 170, 183, $14 का इंटरेस्ट मिला, फिर 198, $15 का मिला, फिर ये 214 हो गया, $17 का मिला, फिर 231, $18 इंटरेस्ट मिला, 231, और आज जो है ये मेरे को विद इंटरेस्ट जो है मेरे अकाउंट में आ गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इनको मैं विड्रा करूँगा अपने अकाउंट में। अगर किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो क्या करेगा, पहले रजिस्टर करेगा, फिर डिपॉजिट का सिलेक्शन करेगा। डिपॉजिट में ये आपके पास आ जाएगा, प्लान आ जाएंगे तो $50 तक, $50 से अप टू $5,000 बेसिक प्लान है। तो बेसिक प्लान सेलेक्ट करके पेमेंट मेथड में बिटकॉइन या ट्रॉन जैसे भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ट्रॉन करेंगे तो ट्रॉन आ जाएगा, बिटकॉइन करेंगे तो बिटकॉइन का पेमेंट मेथड आ जाएगा। लेकिन मैंने जब ज्वाइन किया था बिटकॉइन था, फिर मैंने इनसे मैनेजमेंट से बात की तो इन्होंने फिर ट्रॉन इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन चार्ज ज़्यादा थे, तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये आपको चार्जेस लग जाते हैं। तो ट्रॉन में सिंपल 1 ट्रॉन लगेगा, अपने वॉलेट से आप भेज सकते हैं। उसके बाद जितना आपने करना है, मान लीजिए 120, 130 जितने भी डॉलर करने हैं वह करोगे, डिपॉजिट करोगे। जैसे ही डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा, आप देखिए आपके पास क्या होगा, इस एड्रेस पे आपको कॉपी करके भेजने हैं ट्रॉन 130, और यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी डाल के सेव कर देना है और आपकी ये शुरू हो जाएगा। और देख सकते हैं बेसिक प्लान में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है आफ्टर 24 आवर्स। तो प्रिंसिपल रिटर्न 24 घंटे के बाद आपको आपका प्रिंसिपल भी रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है। अब मैं क्या करूँगा, अपना विड्रा करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि विड्रा होता है या नहीं होता, कब तक आता है। और विड्रा जो है जल्दी ही मिल जाता है। मैंने ये देखा है, ये विड्रा का ऑप्शन है, ये मैंने कर दिया प्रोसेस विड्रॉल, ये मैंने रिक्वेस्ट कर दी। विड्रॉ अमाउंट तो आप देख सकते हैं $250 सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे भर दिया है
250.02 मैंने पूरा अमाउंट भर दिया है। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप देखिए अवेलेबल बैलेंस 0, एक्टिव डिपॉजिट 0 आ गया और फंड्स विड्रा आ गए। तो मैं ये कंफर्म कर दूंगा, विड्रॉल रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड। ये आप देख सकते हैं, वॉलेट एड्रेस किस पे भेजना है वो भी आ गया है। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि हमारा विड्रॉल आता है तो क्या पूरा इतना अमाउंट होता है। जैसे ही आप विड्रॉल को प्रोसेस करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको मेल भी आ जाएगी। तो जैसे ही मेरे पास ये पेमेंट आएगी, और ऑलरेडी मैंने विड्रा किया था, तो तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर मेरा विड्रा आ गया था। अभी आपने टाइम देख लिया, तो जैसे ही मेरे फंड्स आएंगे मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूँगा कि कितनी देर बाद मेरे फंड्स आए हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये मुझे मेल आई है। आप टाइम नोट कर लीजिए, 9:12 में तकरीबन 15 मिनट ही मैंने बोला था, उससे पहले जो है विड्रॉल आ गया है कि यू हैव डिपॉजिटेड इतने BTC एट 10/4/2021, जो भी ये इंटरनेशनल टाइम के मुताबिक चलता है। तो यहाँ पे ये मेरे पास पेमेंट विड्रॉ होके आ गई BTC में। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा प्रोसेस है, कितना अच्छा प्रोसेस है। अब कितना विश्वास है इस प्रोसेस पे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट $130 की तकरीबन $150 तो अभी तक उस पर इंटरेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट कर लिया, $150 से भी ज़्यादा। तो ये एक मेरा आपको बताने का प्रयास था, ये दिखाने का प्रयास था कि कैसे मैं लाइफ में थोड़ा थोड़ा रिस्क लेता हूँ और उस पर जो है रिवार्ड भी मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यही ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कोई भी शंका नहीं रहेगी, आपको पता चल जाएगा कि सुशांत बख्शी कितना रिस्क लेता है, क्योंकि रिस्क में ही रिवार्ड छुपा हुआ है। रिस्क ही है जो आपको रिवार्ड दिलवाने की कैपेसिटी रखता है। वीडियो यही खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। क्रिप्टो विद एसबी इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, कहीं पे भी आपको समझ में आए, नज़र में आए तो फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।